औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तो आई थिंक हमने लास्ट जो क्लास है वो आय नंबर 7 पे एंड की थी, तो हम आय नंबर 8 से पढ़ेंगे। इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग आमनु जो ईमान लाए व अमिलू और उन्होंने अमल किया सालिहात ये अच्छे लहुम उनके लिए जन्नातु बाग़ात हैं अन्नाईम नेमतों वाले खालिदीना हमेशा रहने वाले हैं फ़ीहा उनमें वादा अल्लाह ही अल्लाह का हक़्क़न सच्चा है वहुवा और वो अल अज़ीज़ु बहुत ज़बरदस्त है अल हकीम हिकमत वाला है। खलक़स समावाती उसने पैदा किया आसमानों को बग़ैर अमदिन बग़ैर सतूनों के तरौनहा तुम देखते हो इनको व अलक़ा और उसने डाल दिए फ़िल अर्दी ज़मीन में रवासिया पहाड़ अन के तमीदा ढलक जाएगी बिकुम साथ तुम्हारे वबस्सा और फैला दिए फ़ीहा उसमें मिन कुल्ली दाब्बतिन हर किस्म की जानदार व अंज़लना और नाजिल किया हमने मिनस्समाई आसमान से माअन पानी फ़अस्बतना फिर उगाए हमने फ़ीहा उसमें मिन कुल्ली ज़ौजिन हर किस्म में से जोड़े करीम उम्दा हादा ये खल्क़ुल्लाही तख्लीक है अल्लाह की फ़अरूनी तो दिखाओ मुझको माज़ा क्या कुछ खलक़ल्लज़ीना पैदा किया उन लोगों ने मिन दूनिही जो उसके सिवा है बलिज़्ज़ालिमूना बल्कि ज़ालिम लोग फ़ी ज़लालिम मुबीन खुली गुमराही में हैं। तो हम आज कोशिश करेंगे कि हम आय नंबर 11 तक पढ़ें। अब जो हमारा टॉपिक आज का स्टार्ट हो रहा है वो इस चीज़ से हो रहा है कि जो पीछे हम पढ़ रहे थे कि जिन लोगों ने कुफ़र किया, जो आयात का कुफ़र कर रहे थे, तो पिछला हमारा टॉपिक उन लोगों से रिलेटेड था। हम थोड़ा सा पीछे देख लेते हैं कि क्या था कि एक ऐसा इंसान है कि जो लहवल हदीस को ख़रीद रहा है, वो इस बेकार की चीज़ों को टाइम वेस्ट जो है वो कर रहा है, वो डिस्ट्रैक्शंस पे पूरा उसका फोकस है। अब क्या है, और वो साथ साथ क्या कर रहा है कि वो अल्लाह ताला के रास्ते से भटका भी रहा है, खुद तो भटका भी हुआ है, साथ दूसरों को भी भटका रहा है। और रीज़न क्या है, बगैर इल्म, उसके पास इल्म नहीं है। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हमारे पास इल्म आएगा तो हम एटलीस्ट लोगों को रास्ते से भटकाने वाले तो नहीं बनेंगे, हम एटलीस्ट जो है वो खुद को बचाने वाले और दूसरों को बचाने वाले बन जाएंगे। तो हमें इल्म की इम्पोर्टेंस पता चलती है कि नॉलेज जो है वो हमें हर सूरत में लेना है, और ख़ास तौर पे ऑथेंटिक नॉलेज। अब दूसरा काम वो क्या करता है, वह तक़िदहा हुज़ुवा और बना ले उसको मजाक, साथ वो मजाक भी बनाता है। यानी एक तो वो गलत काम कर ही रहा है, हम अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग देखते हैं कि जो गलत तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा वो अपने गलत काम को जस्टिफाई भी करते हैं, अपने गलत काम को वैसे अच्छा बना के भी पेश करते हैं, और जो सही इंसान काम कर रहा है उसको जो है वो क्या करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम, कि ऐसे लोग जो हैं अज़ाबु मुहीन, उनके लिए रुस्वा करने वाला जो है वो अज़ाब है। व इदा तुतला, और जब पढ़ी जाती हैं, अब हमने उनका आगे रवैया पढ़ लिया, ये उनका बिहेवियर था, ये कि वो क्या करते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि उसका बिलीफ क्या है, क्योंकि उनका बिलीफ और रीज़न क्या है, ये है रीज़न। उनके पास इल्म नहीं है, और जो उनका बिलीफ है वो क्या है कि वो उस चीज़ को बेकार समझते हैं, मजाक समझते हैं, तो फिर उसके बाद उनका जो है वो रिएक्शन हम कह सकते हैं, एटीट्यूड कह सकते हैं, बिहेवियर कह सकते हैं। तो इससे हमें एक और चीज़ पता चलती है कि जो हमारा बिलीफ होगा, जो हमारी मेन कॉज होगी, वो आगे हमारे जो रिएक्शंस हैं, जो बिहेवियर्स हैं, उसको आगे जो है वो लेके जाएगी। तो हमने चेक करना है जब भी हम अपने आप को देखें कि हम कोई बुरी हैबिट में है, या हम कुछ ऐसा करें जो हम नहीं करना चाहते, और हम उसको रेपिडेटली हम उसको बार बार जो है ना वो रिपीट कर रहे हैं, तो हम अपने आप से सवाल पूछें कि इसकी रीज़न क्या है, ये तो मेरा बिहेवियर है, रीज़न क्या है कि मैं क्यों कर रही हूँ ऐसा। तो अब वो क्या करते हैं, और जो उनका बिहेवियर है वो क्या आता है कि जब भी उनके सामने आयत पढ़ी जाती है तो वो तकब्बुर करते हुए रुख मोड़ लेता है, फिर वो ऐसे ही जो है वो अपने आप को शो करवाता है कि उसने जैसे सुना ही नहीं, वो इस तरह से प्रिटेंड करता है। और फिर क्या कहा गया कि गोया कि उसके दोनों कानों में बोझ है। वक़रा हमने पढ़ा कि जो गधे के ऊपर जब सामान लादा जाता है तो उसके दोनों साइड पे जो सामान इस तरह से लाते हैं ना कि दरमियान में गधा होता है और दोनों साइड्स पे लाद देते हैं, तो वो उसके 2 कान बन जाते हैं। यानी बेसिकली उसके ऊपर इतना बोझ आ गया कि अब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये आयत के बारे में मैं सोच रही थी अभी कुछ टाइम से, ये पिछले दिनों काफ़ी बिजी थी, और उसके अलावा जो है मेरा स्क्रीन यूजेज जो है वो बढ़ा तो नहीं मैं कह सकती कि बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं देख नहीं पा रही थी, लेकिन ये कि मैं कुछ अकाउंट्स जो है वो उसकी कर रही थी, दोबारा से उसको अपनी सिस्टर के लिए बना रही थी, उसकी अपडेट कर रही थी, उसको चीज़ें मैं कुछ सिखा रही थी। तो मैंने नोटिस किया कि उस दौरान मैंने थोड़े से शॉर्ट्स देखे, मुझे थोड़ा आइडिया लेने के लिए कि मुझे किस तरह की जो है वो रील्स वगैरह अपलोड करने हैं इंस्टा पे। तो मुझे 2-3 दिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे लग रहा था मेरे दिमाग के अंदर बहुत सारी चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें चल रही हैं। यानी एक मेरे माइंड में एक चीज़ आ रही थी, दूसरी चीज़ आ रही थी, तीसरी चीज़ आ रही थी
कि इतना मुझे लग रहा था कि मैं इतना थक गई हुई हूँ, मेरा माइंड जो है इतना डिस्ट्रैक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने इतने जो है बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स, मेरा तो स्टेमिना भी नहीं है, मैं देख ही नहीं सकती। चंद ही देखे थे, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ कि मुझे ऐसे लग रहा था कि ऐसे ठक ठक करके मेरे सर में लग रहा है वो जो कुछ भी मैंने देखा है, मुझे वो सारी बातें बारी बारी करके याद आ रही हैं। आप सोचेंगे जो इंसान है उसकी सारा दिन ही इस चीज़ पे स्क्रॉलिंग पे गुजर रहा है, सारा दिन ही उसका इस चीज़ पे गुजरता जा रहा है, तो वो सोचें फिर उसके बारे में जो है वो उसके क्या हालात होंगे। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, आमनू जो ईमान लाए, व आमिलू और उन्होंने अमल किए, अस्सालिहाती अच्छे। अब उनके बरक्स क्या है कि दूसरी कैटेगरी भी है, सेकंड ग्रो क्या है कि जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमल किए। अब पीछे हमने एक बात की कि हमारा जो पहले जो है बिलीफ होता है, हमारा कोई ना कोई कॉज होती है और फिर उसके बाद बिहेवियर था। पीछे हमारा बिलीफ और कॉज क्या था? बिलीफ हम कह सकते हैं कि उनके पास इल्म नहीं था, उन्होंने सुनी सुनाई बातों पे जो है वो काम कर रहे थे, और दूसरा वो क्या था कि वो मजाक उड़ा रहे थे, ये भी क्या थी? उनकी एक कॉज थी, और फिर उनका बिहेवियर आगे आ गया। अब जो यहाँ पे हमारा बिलीफ और कॉज क्या है कि हम जो ईमान लेके आए, जो अल्लाह ताला को मानते हैं, जिनको पूरा पूरा बिलीफ है कि क़यामत आनी है, अल्लाह ताला मौजूद हैं, हम जो कर रहे हैं उसका हिसाब किताब होगा, तो अब उनका जो एटीट्यूड आएगा, अब उनका जो बिहेवियर होगा, वामिलुस्सालिहाती, उन्होंने अमल किए अच्छे। अब ऐसा इंसान जो इस चीज़ पे बिलीव कर रहा है, जिसके पास इल्म भी है, अब जो ईमान है ना वो भी ऐसे नहीं आ जाता, ईमान की भी मुख्तलिफ शाखें हैं, मुख्तलिफ तरह से पता चलता है। तो ईमान के लिए इल्म भी तो ज़रूरी है, हमें इल्म होगा तो हमारे अंदर ईमान आएगा। और जिस तरह से ईमान के बारे में क्या है कि अल्लाह ताला पर यकीन, आखिरत पर, और फिर किताबों पर, रसूलों पर। अब जो जिस इंसान को पता ही नहीं है कि ईमान है क्या, वो कैसे ईमान लाएगा? और फिर वो क्या करता है कि उसका जो एटीट्यूड है, जो उसका बिहेवियर है, वो क्या शो करवाता है कि वो अच्छे अमल करता है। और फिर अच्छे अमल की हमने बहुत दफ़ा एग्जाम्पल पढ़ लिया कि ऐसा अमल कि जो खालिस अल्लाह ताला के लिए हो, और दूसरा क्या है कि उसकी जो तरीका हो वो सुन्नत के मुताबिक हो, यानी वो ऐसे ही रैंडम नहीं करते जाए हम। अभी जैसे हम रिसेंटली यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, तो उस दिन 12 रबीउल अव्वल ही था शायद, एक दिन पहले या एक दिन बाद में, तो यहाँ पे इतना लाइटिंग वगैरह लोगों ने की हुई थी, और स्पेशल से खाना खिलाया जा रहा था, और पता नहीं क्या क्या। तो रीज़न क्या है कि अब लोग क्या समझ रहे हैं, उसको नेकी का काम समझ रहे हैं, हालांकि वो क्या है कि वो हमें सुन्नत से कहीं भी साबित नहीं है, किसी भी जगह से हमें पता नहीं चलता कि सहाबा-ए-किराम ने ऐसा कुछ किया था। हमारे लिए तो रोल मॉडल्स हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तो सहाबा-ए-किराम हैं। अब क्या होता है कि जब लोगों को पता नहीं होता, लेकिन लोग सुनी सुनाई बातों पे क्या करते हैं, अमल करके उसको नेकी समझ के कर रहे होते हैं। तो हदीस में इसके बारे में अल्फाज आते हैं कि जो बिदती है, यानी जिसने एक नया तरीका ईजाद कर लिया जो दीन में नहीं था, उसने अपने आप से बना लिया, तो अब क्या होगा कि वो उस गुनाह को कभी छोड़ भी नहीं सकता। क्यों? अब शैतान उसके लिए ज़्यादा खुश भी होता है। क्यों? क्योंकि जो इंसान नेकी समझ के एक ऐसा काम कर रहा है कि उसके लिए वो नेकी है, हालांकि वो नेकी नहीं है, वो एक गुनाह का काम है। क्योंकि बेसिकली तो दीन के अंदर जो भी एक्स्ट्रा जो है वो तरीका राइज करेगा, जो हमें सुन्नत से पता नहीं चलता, जो हमें कुरान नहीं बताता, जो हमें हदीस नहीं बताती, तो वो क्या है कि वो एक गुनाह है। अब एक इंसान जो है वो उसको नेकी समझ के कर रहा है, एक गुनाह को ही वो नेकी समझ के कर रहा है। आप सोचेंगे क्या कभी वो उसको छोड़ने का सोचेगा? कभी भी छोड़ने का नहीं सोचेगा। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो उसके बारे में सोचे भी और उसको कहे कि वो छोड़ दे। अगर कोई इंसान कोई गलत काम कर रहा होता है, कोई गुनाह कर रहा होता है, और उसको पता होता है कि ये गुनाह है, ये गलत चीज़ है, तो उसके बारे में फिर भी चांसेस हैं कि वो कभी ना कभी तो उस काम को छोड़ ही देगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये गलत काम है। अब क्या है कि ऐसे लोग जो है, लहुमुन के लिए जन्नात व बागात हैं, अन्नाईम, नेमतों वाले। नेमतें मुख्तलिफ हो सकती हैं, मल्टीपल हैं। यहाँ पे जो है नेम जो है बताया जा रहा है हमें कि नेमतों वाले जो बागात होंगे। अब हमने सोचना है कि हमारे यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमने अपनी रूटीन में चेक करना है कि हम कौन कौन से जो है वो नेक अमाल कर सकते हैं। नेक अमाल हमारे जहन में जब हम बात करते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ नमाज आती है, हमारे जहन में कुरान आता है, ये हमारा नेक अमाल, हम बिल्कुल ये सदका है, सुबह शाम के अज़कार हैं, ये तो हमारी रूटीन में होने चाहिए ना। ये भी तो हमारी रूटीन में शामिल नहीं होते। अगर हम चेक लिस्ट रखें कि नमाज आ गई, फिर हमारा फजर, कुरान आ गया, फिर उसके बाद सदका भी आ गया, फिर उसके बाद अज़कार भी आ गए, फिर उसके बाद तस्बीहात भी हैं, अस्तगफिरुल्लाह सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही की, ये तो मस्ट हैं, डेली हमने करने ही करने हैं। अब इनमें से भी अगर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड करना चाहें, नवाफिल आगे दुआ के या चार्ज के, वो हम ऐड कर सकते हैं, हम तहज्जुद कर सकते हैं, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। लेकिन हमने पहले तो फ़राइज़ को देखना है। अब हमने चेक करना है कि क्या हम फ़राइज़ भी कर पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि अक्सर हमारे फ़राइज़ भी रह जाते हैं, नमाज़ें हमारी पूरी नहीं होती, कुरान हमारा छूट जाता है, अज़कार कभी याद आए तो कर लिए, कभी नहीं याद आए तो नहीं किए। इसके अलावा
ये हमारे हकूकुल्लाह हैं जो हमने अल्लाह ताला के हकूक़ हैं। नमाज उसमें आ गया, जो है वो जो चीज़ें हमें बताई जा रही हैं। सदका में हकूकुल इबाद भी इन्वॉल्व हो जाते हैं क्योंकि हम लोगों को सदका दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो बाकी भी नेक अमाल हो सकते हैं, जैसे हम पूरा दिन घर पे रहते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने शिफ्टिंग की है, मैं अपने बहन भाइयों के साथ रह रही हूँ। तो अब यहाँ पे क्या है कि आपका इंटरेक्शन अपनी फैमिली के साथ हो रहा है। आपने सुबह खाना बनाना है, आपने क्या करना है कि कोई चीज़ नहीं मिल रही है, आपने उसको ढूंढ के देनी है, आपने कपड़े प्रेस करने हैं तो साथ में किसी दूसरे के भी करने हैं। इन्हीं छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पे आ जाती हैं। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अगर हम इसको नेकी समझ के करेंगे, नेका माल समझ के करेंगे और सुन्नत के तरीके के मुताबिक करेंगे तो ये हमारे नेका माल बन जाएंगे। अब सुन्नत के तरीका क्या होगा कि हम मल्टीपल टाइम्स हम बात कर चुके हैं। एक तो ये कि सबसे पहले कि जो भी आप काम करें बिस्मिल्लाह पढ़ के करें जो है। फिर उसके बाद जो बाकी हमारे पास जितने भी काम हैं, हमारे पास सब कामों के लिए दुआएं हैं। खाना खाने की दुआ है, शुरू करने की दुआ है, एंड पे ख़त्म करने की दुआ है, पानी पीने के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ के और फिर अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे मज़े की बात जो है, हदीस मुझे अच्छी लगती है हमेशा कि जो पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ता है और फिर उसके बाद जो है वो सुन्नत के मुताबिक पानी पीता है, जैसे 3 घूंट में। अच्छा, एक और बात जो है कि लाजमी नहीं कि आप 3 घूंट में ही पिएँ, 3 घूंट से ज़्यादा में भी पी सकते हैं, लेकिन आपके मिनिमम 3 घूंट होने चाहिए। ये नहीं है कि एक ही दफ़ा आपने ग्लास पकड़ा, मुंह से लगाया और सारा पी गए। तो इसके भी जो है वो साइंस हमें डिफरेंट इसके साइड इफ़ेक्ट्स बताती है कि ये नुकसान करती है अगर हम खड़े होकर पानी पीते हैं, एक ही दफ़ा में पी लेते हैं। तो बेसिकली हमारा जो दीन है वो हमारे ही फ़ायदे के लिए है। और फिर उसके बाद पानी पीने के बाद आप अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। अब आप सोचें कि आप दिन में कितनी दफ़ा पानी पीते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो हदीस के अल्फाज है कि अल्लाह ताला उससे राज़ी हो जाते हैं। आप देखिए कि सहाबा किराम ने कितने मुश्किल काम किए थे, जंगें लड़ी थी उन्होंने, कितने उन्होंने फाके सहे थे, उन्होंने जो है वो उस टाइम के कुफ़ार से मुकाबला किया था। हमारे पास इस टाइम पे ऐसा कोई भी ऐसा काम नहीं है हम कह सकें कि जो बहुत मुश्किल है। हमारा अपने आप के साथ ही बहुत चीज़ें मुश्किल चल रही हैं। जैसे हमारा नफ्स के साथ जिहाद है कि अभी इस टाइम पे जो हमारा फ़ोन है वो सबसे बड़ी हमारी एडिक्शन है। हमारा सबसे बड़ा जो जिहाद है, सबसे बड़ा जो हमारी कोशिश है वो इसी के साथ ही है कि हमने इसका स्क्रीन टाइम हमने कम करना है, हमने अपनी अच्छी हैबिट्स डेवलप करनी है। सबसे बड़ा तो हमारा यही चैलेंज हो जाता है। खैर सहाबा किराम के इतने बड़े बड़े काम करने के बाद उनको जो टाइटल नसीब हुआ था कि रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, कि अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो गए और वो भी अल्लाह ताला से राज़ी हो गए। अब हम सोचते हैं ना कि हम सहाबा किराम जितने बड़े बड़े तो काम नहीं कर सकते, तो अब हम क्या करें। तो हमें क्या कहा जाता है कि हदीस में आता है कि जो पानी पीता है और बिस्मिल्लाह पढ़ के पीता है और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो अल्लाह ताला उससे राज़ी हो जाते हैं। अब सोचें कितनी दफ़ा हम दिन में पानी पीते हैं। अगर हम इंटेंशनली करेंगे तो क्या होगा, हम कितना अच्छा फील करेंगे, कितनी ज़्यादा हमारे, क्योंकि हम इंसान है ना, तो हमारी सारी जो सिस्टम चल रहा होता है वो हमारा माइंड में चल रहा होता है। हम ओवर थिंक कर रहे होते हैं। जैसे मैं बार बार शिफ्टिंग का नाम इसलिए ले रही हूँ कि इतना हैक्टिक और इतना मुश्किल चीज़ थी कि चीज़ें पहले सारी पैक करनी है, फिर यहाँ पे लेके आके खोलनी है। बट अब देखना ये है कि हॉस्टल में तो आपको डिफरेंट चीज़ें अवेलेबल होती हैं। मतलब एक ही आपके पास रूम है, एक बेड है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आपने अपना किचन सेट करना है, आपने चीज़ें खरीदनी है, फिर लोग भी ज़्यादा हो गए हैं। अब क्या होगा कि जब आपके माइंड में चल रहा होता है, और मैं ऐसा जो है मेरे साथ ये होता है कि मैं मल्टीपल चीज़ें एक टाइम पे नहीं कर सकती, मुझे एक ही चीज़ एक ही टाइम पे फोकस होके करनी होती है। ऐसा नहीं होता, इसीलिए मैं शॉर्ट्स रील्स से बहुत परहेज़ करती हूँ। मैं कुछ देर सिर्फ 15 मिनट भी अगर मैं रील्स देख लेती हूँ तो मेरे अगले जो है ना वो सारी रात में सो नहीं पाती। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा माइंड जो है ना वो जाग रहा है। पहले मुझे बहुत नींद का इशू है। तो अब जब मेरे जहन में मल्टीपल चीज़ें चल रही थी, अच्छा मुझे ये भी लेना है, ये भी लेना है, मैं जो चीज़ मुझे याद आ रही थी मैं लिख रही थी। अभी भी रात को सोते हुए मेरे माइंड में ये चीज़ चल रही थी कि मैंने, अच्छा थोड़ा सा मेरा शायद नाक ज़ुकाम हुआ है शायद, पता नहीं क्या मसला है। तो मेरे माइंड में ये चीज़ चल रही थी कि मैंने अपना जो है यूट्यूब का बैकग्राउंड कैसे बनाना है, ये वो फला फला। तो कहने का मकसद ये है कि जब आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं और आप जो है एंड पे क्या करते हैं, आप ये सोचते हैं, आप अगर अल्लाह ताला पे तवक्कुल करते हैं, आप सोचते हैं कि अल्लाह ताला जो होगा मुझे वो वाला सही काम करवा लें जो बेहतर काम हो, तो क्या होगा कि आप सुकून में भी आ जाएंगे। लेकिन इसके बरक्स अगर आप क्या करें, आप अपना टाइम वेस्ट पे वेस्ट किए जा रहे हैं और जो आप काम कर रहे हैं वो भी आपको नहीं पता। आप खाना खा रहे हैं वो भी साथ में आपने फ़ोन रखा हुआ है और आप साथ में देख रहे हैं, आपको ये नहीं पता चल रहा आपने क्या खाया। पानी पी रहे हैं, आप खड़े होकर पानी पी रहे हैं, साथ में आप फ़ोन देख रहे हैं।
आप रास्ते में जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, फ़ोन देखते जा रहे हैं। हालांकि क्या हो सकता है, हम जो रास्ता है उसको हम चेंज कर सकते हैं ना, कि जैसे भी आजकल मैं जा रही हूँ तो हमारा काफ़ी लंबा रास्ता है यूनिवर्सिटी तक। तो मुझे हमेशा से बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं सफ़र में हूँ तो मैं बहुत कम फ़ोन यूज़ करती हूँ, कभी मैं हैंड्स फ्री नहीं लगाती। और कभी भी मैं जो है वो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ नहीं सुनूँ, उस टाइम को मैं तस्वीर के लिए यूज़ कर लूँ। अगर जब मैं वॉक कर रही हूँ, जैसे हमारा गेट से लेके क्लास तक बहुत लंबा डिस्टेंस है, तो उस टाइम में मैं जो है वो तस्वीर कर लूँ उसको। अभी रिसेंटली मैंने एक टर्म जो है वो कहीं पढ़ी, ज़िक्र वॉक्स। आप जो है इसके साथ भी चेंज कर सकते हैं कि अपने आप से सोचें कि मैंने इस वीक में कितनी ज़िक्र वॉक की है। एक तो आप वॉक कर रहे होते हैं ना, जिसमें आप हैंड्स फ्री लगा के आप सॉन्ग सुन रहे हैं या आप कोई पॉडकास्ट सुन रहे हैं, आप उसको कन्वर्ट कर लें कि मैंने जिक्र करना है, आपने तस्वीर रखनी है और मैंने जो भी वॉक करनी है, जितना भी मेरे पास डिस्टेंस होगा। और ये तभी होगा जब आपके पास एक काउंटर होगा, आपको याद रहेगा कि जब मैं सीढ़ियाँ उतरी हूँ तो ये वाला मेरा टाइम है, इस टाइम पे मैंने जिक्र करना है। तो आपको एक्स्ट्रा से टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। जैसे अभी हम थोड़ा सा, मेरी रूटीन चेंज हो गया तो कुकिंग करनी पड़ती है। ऐसा कोई ना कोई एक काम हमने डिवाइड कर लेके, अगर सालन मेरी छोटी बहन बना रही है तो रोटी मैं बनाऊंगी, अगर मैं सालन बना रही हूँ तो वो रोटी बनाएगी। लेकिन हमें आता नहीं है इतना, है हम सीख रहे हैं। तो क्या होता है कि मैं जो भी मैं काम इस तरह से कर रही होती हूँ तो मैं कभी भी अपना फ़ोन साथ में यूज़ नहीं करती, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। खाना खाते हुए बिल्कुल यूज़ नहीं करती, वॉक करते हुए बिल्कुल यूज़ नहीं करती। तो मैं इस टाइम को एज अ गिफ्ट लेती हूँ, एज अ ब्लेसिंग लेती हूँ कि अच्छा मेरे पास ये वाला टाइम आ गया। वैसे तो मैंने रिसर्चिंग करते हुए, स्क्रॉलिंग करते हुए, सोचते हुए गुजारने का, अच्छा मैंने ये काम करना है, या फिर मैं एडिटिंग कर रही हूँ, या फिर मैं और कोई काम कर रही हूँ, या फिर मैं क्लासेस ले रही हूँ। मेरा ज़्यादातर जो चीज़ें स्क्रीन पे चल रही होती हैं, लेकिन अगर मुझे थोड़ा सा टाइम मिल रहा है स्क्रीन के बगैर तो मैं इसको तस्वीर में जो है वो कन्वर्ट कर लूँ। और मेरे लिए मैं बहुत दफ़ा ये चीज़ आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मेरे लिए सबसे जो चीज़ काम करती है वो तस्वीर है। जब भी मैं स्ट्रेस में होती हूँ, जब मैं इतना ओवरवेल्म हो जाती हूँ, मुझे नहीं पता बहुत सारे लोग किस तरह से बड़े बड़े काम मैनेज कर लेते हैं, मल्टीपल काम। एक्चुअली मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, शदीद वाली सेंसिटिव हूँ। मतलब अभी हम लोग जा रहे थे यूनिवर्सिटी, तो मैं बहुत ज़्यादा वज़नी बैग नहीं उठा सकती, मुझे बस 1-2 बुक्स उसके अंदर डालनी होती हैं। कितना ज़्यादा वज़न मेरे से नहीं उठाया जाता, और बहुत वज़नी है। मैं बालों को जूड़ा नहीं बना के सर पे रख सकती, मेरे सर में दर्द हो जाता है। मैं पोनी टेल नहीं कर सकती, मेरे सर में दर्द होता है। मैं एक्स्ट्रा जो टाइट हिजाब नहीं कर सकती। तो ये जो चीज़ें छोटी छोटी होती है ना, हर इंसान एक डिफरेंट लेवल तरह का होता है। बताने का मकसद ये है कि एक तो ये कि जब आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हाईली सेंसिटिव होते हैं, कि जिनको शोर से, कुछ लोग होते हैं उनको शोर से मसला नहीं होता। मेरे इर्द गिर्द कुछ लोग हैं कि अभी जैसे मेरा भाई है, वो गेम खेल रहा होता है, या फिर उसको मुझे बार बार कहना पड़ता है कि अपनी हैंड्स फ्री लगा लो, और ये जो म्यूज़िक है या जो भी तुम सुन रहे हो ये दूसरों को मत सुनाइए। दूसरे के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो आपकी भी आवाज़ें सुने साथ में। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो इतने यूज्ड टू हो चुके हैं, उनको पता नहीं चलता। और बार बार ये जो वक्र मेरे जहन में आता है कि जब भी मैं लोगों को देखती हूँ कि जिनके हर टाइम पे हैंड्स फ्री लगी हुई है, हर टाइम पे वो स्क्रॉलिंग करते जा रहे हैं, वो सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। तो आपका और स्क्रीन जब आप जितना यूज़ करते हैं तो आपका और अल्लाह ताला के दरमियान एक बैरियर आ जाता है, एक पर्दा आ जाता है, आपको खुद फील नहीं होता। लेकिन क्या है कि आपकी नमाज़ें हैं, उनकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल डाउन चली जाती है। आप कुरान पढ़ नहीं पाते, आप कंसंट्रेट कर नहीं पाते, आप कुछ तफसीर पढ़ना चाहते हैं, आप नहीं पढ़ पाते। आप चंद मिनट के लिए कहीं किसी ऐसी जगह पे बैठेंगे जहाँ आप थोड़ा बोर हो रहे होंगे, आप नहीं बैठ सकेंगे। तो ये जो है ना, फिर हम बाद में कहते हैं कि नहीं, वो हमारा स्टेमिना इतना अच्छा नहीं है पढ़ने का, या फिर एक जगह पे फोकस्ड होकर बैठने का। और फिर जो है ना कि हम इतना लंबी जो है वो हम एपिसोड्स नहीं देख सकते। तो ये स्टेमिना आपको डेवलप करना पड़ता है। अगर आप डेवलप करेंगे, आप अपने आप को बोर होने की इजाज़त देंगे तो डेवलप होगा। मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आता है। सबसे ज़्यादा खुदा में हमारा स्टेमिना डेवलप किया जाता था कि हम 2.5-3 घंटे की हम तफसीर कंटिन्यूसली बैठ के लिखते थे। मैंने आप लोगों को अपने पारास दिखाए थे कि जिसमें हम सिर्फ लिखते थे, सुन रहे होते थे और लिखते थे। और तब जो है ना, आपका माइंड सिर्फ उसी एक चीज़ पे चल रहा है। आपके माइंड को एक्चुअली साइलेंस की ज़रूरत होती है। ये जो हम मेडिटेशंस देखते हैं, योगा बताया जाता है, वो बेसिकली यही कर रहा होता है ना, हमारे माइंड को साइलेंस, कि आप जो इतनी सोचें उनको कंट्रोल करें, उनको स्टॉप करें। क्योंकि इंसान जो है ना, वो उसको इतना फास्ट नहीं बनाया गया। लेकिन जब हम उसको फास्ट रखने की कोशिश करते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो कहने का मकसद ये है कि एक तो अपने आप को पहले रियलाइज़ करें। सबसे पहले जो है अपने आप को जानना जो है वो सबसे ज़रूरी है कि आप किस तरह के इंसान हैं, आपके लिए कौन सी चीज़ें ईजी हैं। दूसरों को देख देख के जो है उनको फॉलो करने की कोशिश मत करें। वो हो सकता है कि एक इंसान के लिए बहुत बिजी, टफ, हेक्टिक रूटीन उसके लिए वर्क कर रही हो, तो अल्लाह ताला ने उसको उतना स्टेमिना दिया होगा। लेकिन आप जो है, आप एक स्लो गोइंग पर्सन हैं, आप मिनिमल हैं,
आपको जो है वो इतनी टफ़ रूटीन आप उसको नहीं बेयर कर सकते, तो आप जब दूसरों को देख देख के चलते रहेंगे तो आप वो काम नहीं कर सकेंगे। इसलिए सबसे पहले अपने आप को देखें कि आप कौन सा काम कर सकते हैं और कौन सी रीज़न्स हैं जिस वजह से ये काम हो रहा है। बहुत अरसा मुझे पता नहीं चला था जब मैं यूनिवर्सिटी थी कि मेरे सर में दर्द ज़्यादा क्यों होता है। तो मुझे फिर जब मैं आके अपना, तब मैं जूड़ा बनाती थी या पोनीटेल, मेरे बाल बहुत लंबे थे उस टाइम पे, तो मैं पोनीटेल तो नहीं जूड़ा बनाती थी। मैं यूनिवर्सिटी में मेरे सर में बहुत दर्द होता था, लेकिन वही बात है, फैशन तो आपने करना ही है, अच्छा सा हिजाब वैसे लगेगा नहीं अगर आप जूड़ा नहीं बनाओगे। तो मैं जब वापस आती थी मेरे सर में बहुत दर्द होता था। फिर ऐसे ऐसे मुझे पता चलना शुरू हुआ कि ये रीज़न है इस वजह से मेरे सर में दर्द होता है। तो और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें कि कुछ लोग नॉइज़ बर्दाश्त कर लेते हैं, मुझे स्मेल से बहुत एलर्जी होती है कि मुझे कोई दूर से स्मेल होगी तो मुझे फौरी स्मेल आना शुरू हो जाएगी और फिर मेरे सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो जब आप अपने आप को जान लेते हैं तो आप अपनी एनर्जी को बचाते हैं कि अच्छा ये चीज़ें मुझे बॉदर करती हैं, बजाय उसके कि उससे लड़ने पे या फिर दूसरों को, अक्सर ऐसे होता है हमारे इर्द गिर्द के जो इस तरह के सेंसिटिव लोग होते हैं, हम क्या करते हैं, हम उनको ताने देते हैं। मैं भी बहुत अरसा अपने आसपास के लोगों से ताने सुनती आई हूँ, अनटिल अनलेस कि जब तक मैं अलहुदा नहीं की थी और मुझे पता चला कुरान पढ़ने से, दीन पढ़ने से, कि ये जो चीज़ें हैं हर इंसान डिफरेंट है और हमारा जो दीन है वो इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आपका अगर कोई ऐसा इंसान है, हदीस के अल्फाज है कि हमारे नबी जो थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हर इंसान से वैसा मामला करते थे जैसा वो इंसान होता था, उसके मुताबिक मामला करते थे। और फिर हमें चीज़ें सिखाई जाती हैं, प्राइवेसी सिखाई जाती है, हमें चीज़ लोगों को उनके मुताबिक जो है डील करना सिखाया जाता है। तो ये आपकी बेसिक आपका राइट है कि आप दूसरे बंदे को उसके अकॉर्डिंग डील करें। अगर कोई सेंसिटिव है तो आप ये ना कहें कि क्या है, तुम्हें तो हर टाइम स्मेल आती रहती है, ये क्या है, तुम कितनी नाजुक हो। और फिर जो है ना, या फिर अगर किसी को एलर्जी होती है, मतलब मेरे आसपास चीज़ें अनअरेंज हो तो मेरे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, मुझे अरेंज चीज़ें चाहिए। तो बहुत अरसा मेरे घर में मुझे इस बात पे ताने मिलते रहे कि मतलब ये तो पता नहीं इसका क्या मसला है कि हर चीज़ इसको अपनी जगह पे चाहिए होती है, या फिर ये कि फ्रूट्स की स्मेल से कुछ से मुझे एलर्जी होती है, मुझे इस चीज़ से एलर्जी होती है कि आप जहाँ पे आप सोना है आप वहीं पे बैठ के खाना खाओ। अब ये बेसिक मैनर्स आते हैं ना, तो अब क्या करते हैं कुछ लोग, मेजॉरिटी लोग मैं कहूँगी, कुछ लोग भी नहीं कहूँगी, मेजॉरिटी कहूँगी, कि जहाँ पर उन्होंने सोना होता है वहीं पे बैठ के खाना खाया, वहीं पे बस सो गए। अब अगर एक इंसान है, हालांकि जो अगर आप जो है वो सफाई का ख्याल रखेंगे, अगर आप जो छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे, तो कभी भी नहीं आपको कहा जाएगा कि आप उसी बेड पे खाना खाएं, वही आप बर्तन रखें साइड पर, वहीं सो जाएं। लेकिन मसला ये है कि हमने जो इतनी गलत हैबिट डाली होती है और उसमें से कोई अगर इंसान एक थोड़ी सी सही चीज़ करने की कोशिश कर रहा होता है तो हम इतना उसको टॉर्चर करते हैं। तो ये टॉर्चर मैंने बहुत लंबा अरसा सहा है, जब तक मुझे पता नहीं था, और जब तक फिर मैं ऐसा मुझे अपने आप पे डाउट होना शुरू हो जाता था कि मेरे अंदर ही मसला है, इन सबको कोई मसला नहीं हो रहा। लेकिन जब तक मुझे अपने आप को समझना शुरू किया मैंने कि अच्छा मैं सेंसिटिव पर्सन हूँ, मुझे इस चीज़ से मसला होता है, मुझे इस चीज़ से मसला होता है, तो अब क्या है कि मैं उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ कि मैं उस सिचुएशन में जाऊँ ही नहीं, और अगर मैं जा रही हूँ तो मैं दूसरे बंदे को, सामने वालों को बताऊँ कि मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरे सामने ये ना करें। कुछ ऐसा ऐसा करके मेरे घर वालों ने भी थोड़ी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम चलती है। तो कहने का मकसद क्या है कि अगर आप अपने आप को नहीं जानेंगे, आप दूसरों को कॉपी करने की कोशिश करते जा रहे हैं, या फिर क्या है कि आपकी इंटेंशन कोई भी नहीं है, आपको पता ही नहीं आप क्या काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आप अपने ऊपर इतना बोझ लाद रहे हैं, इतना बोझ लाद रहे हैं, और फिर क्या होगा कि उसके बाद आपके पास इतनी एनर्जी नहीं बचेगी कि आपको प्रोडक्टिव काम कर सकें, आप जो है वो नेक अमाल कर सकें। क्योंकि बेसिकली जो हमारे नेक अमाल हैं वो भी हमसे एनर्जी के बगैर नहीं हो सकते, अल्लाह ताला की तौफीक के बगैर नहीं हो सकते। ये हम बहुत आसान लगता है हमें ये कहना, नमाज अब देखें उसके लिए हमें अल्लाह ताला की तौफीक चाहिए और हमें एनर्जी चाहिए, दोनों चीज़ें चाहिए उसके लिए, उठने के लिए। तो वो तभी होगा ना कि जब आपका माइंड थोड़ा क्लियर होगा, जब आपकी स्क्रीन जितनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगी, आप क्या करेंगे कि आपका माइंड इतना क्लियर ही नहीं है, वो कोई डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहा। अब क्या होता है, फजर के टाइम पे उठा नहीं जाता बहुत सारे लोगों से, अक्सर मेरे से भी नहीं उठा जाता, लेकिन बहुत मैं अपनी क्लास उस टाइम पे रखती हूँ कि जो मैं अर्ली मॉर्निंग के मैं हर शुरू तक उठूँ क्योंकि मुझे क्लास लेनी है, मेरी इतनी अर्ली मॉर्निंग क्लास होती है। तो क्या होता है कि जब आपका जो है स्क्रीन, आप रात के आखिरी दम तक आपके हाथ में फ़ोन है और आपका फ़ोन जब तक गिर नहीं गया, आपने उसको छोड़ा नहीं है, आप कैसे सोच सकते हैं कि आप सुबह खुद से उठेंगे जब आपकी कोई इंटेंशन नहीं है, आपने कुछ प्लान नहीं किया हुआ। तो इसी तरह क्या है कि जन्नतुन नाइम, हमें बागात हैं जो नेमतों वाले, वो नेमतें हमें पाने के लिए फिर उतनी एफ़र्ट भी करनी पड़ेगी।
अब खालिदीन फ़ीहा, हमेशा रहने वाले हैं उनमें, वादल्लाहि हक़्क़ा, वादा है अल्लाह का सच्चा। अब कौन सा वादा है कि ये जो वादा किया जा रहा है कि जो गलत काम करेगा उसके साथ अजाब का वादा, और जो सही काम करेगा उसके साथ जन्नत का वादा। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वह ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, एक तो ये चीज़ जन्नत के साथ एक चीज़ हमेशा आती है, खालिदीन फ़ीहा, हमेशा रहने वाले हैं। इसकी रीज़न क्या है कि अगर हम देखें, हाँ, अगर हम किसी से हमें बहुत प्यार होता है तो हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि हम इसके साथ हमेशा रहें ना, हम उसके साथ लंबी चौड़ी प्लानिंग करते हैं। फिर इसी तरह मैं कल ये सोच रही थी कि जैसे हमने ये घर लिया है, हम यहाँ पे शिफ्टिंग कर रहे थे, एक्चुअली हमने रेंट पे घर लिया है, शिफ्टिंग कर रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे, हम लंबी चौड़ी प्लानिंग कर रहे थे ना कि यहाँ पे हम ये चीज़ें खरीदनी है, वो चीज़ें खरीदनी है। फिर हम मार्केट गए, हम जो है वो बेसिक चीज़ें इसकी ख़रीद के लेके आए। तो हमारे जो हमसाए थे वो भी अभी थोड़ी देर पहले शिफ्ट हुए हैं, तो वो आंटी आई पता करने के लिए, तो थोड़ी देर में उनसे बात हुई, तो कह रही कि मैं दुआ करी थी अच्छे लोग आएंगे, वो फ़लाँ फ़लाँ। तो उन्होंने एक बात की कि ना अब अल्लाह करे यहीं पे बस हम सेट रहें, हम लोगों ने बहुत घर चेंज किए हैं, बस यहीं पे अब ठीक है। तो मैं ये मेरे जहन में ये चीज़ आ रही थी कि जब भी हमें कोई अच्छी जगह मिलती है, हम सोचते हैं कि ये सेटल है, तो हम वहाँ पे लंबी प्लानिंग करते हैं। इंसान के जो अंदर एक चीज़ रख दी गई है वो ये कि हमेशगी की चाह उसमें रख दी गई है। वो हर चीज़ को फॉरएवर चाहता है, वो चाहता है कि वो लंबे अरसे तक चले। वो किसी से प्यार करता है तो वो चाहता है कि वो लंबे अरसे तक चले। कोई चीज़ खरीदता है तो उसकी प्लानिंग होती है कि उसको संभाल के रखे ताकि वो लंबे अरसे तक चले। तो लेकिन जब हम ये भूल जाते हैं कि ये दुनिया है, ये टेम्परेरी है। दुनिया का मतलब ये होता है, दुनू का मतलब होता है नज़दीक, करीब जो चीज़ है बिल्कुल। तो और ये टेम्परेरी है, इसको ख़त्म होना ही है, हर सूरत ख़त्म होना है। हर चीज़ जो है वो जो है कुल्लु मन अलैहा फ़ान, के हर चीज़ ने फ़ना हो जाना है। तो जब हम अटैचमेंट छोड़ देंगे और हमारा फोकस जो होगा कि जो हमेशा की दुनिया है वो अब नहीं है, वो बाद की दुनिया है, और हम जो चीज़ें हमारे लिए लेट गो करना आसान हो जाएगा। लोग अगर हमारी ज़िंदगी से जाना चाहते हैं, उनको छोड़ना आसान हो जाएगा कि इस दुनिया में तो मैंने छोड़ ही देना है, आज नहीं तो कल किसी ना किसी तरह तो उन लोगों ने छूट ही जाना है ना। हो सकता है आप मर जाएं, हो सकता है वो मर जाएं, एक टाइम पे तो सबने मरना ही मरना है। चीज़ें टूट ही जानी है, चाहे आप उनको संभाल के रखें, चाहे आप उनको यूज़ ना करें। आप कुछ लोगों को ये भी तो आदत होती है ना, वो चीज़ें नहीं खरीदते हैं, वो यूज़ ही नहीं करते, रखी रखते हैं। और चीज़ों की एक लिमिट होती है, कि उनका टाइम होता है, और अपने टाइम पर टूट जाती हैं, चाहे आप उनको इस्तेमाल नहीं करें। तो जब आप कुरान पढ़ना शुरू करते हैं और जब आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, आप पूरा उस चीज़ पे आपका, इसको कहते हैं शरह सदर होना, कि आप इस चीज़ को मान लेते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ भी है ख़त्म होने वाला है, तो फिर आप चीज़ों को होल्ड नहीं करते, आप लोगों को होल्ड नहीं करते, आप इमोशंस को होल्ड नहीं करते। आप सोचते हैं कि ठीक है, इस टाइम पे मुझे गुस्सा आ रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर तक ठीक हो जाएगा, और आप उस गुस्से की बेस पे आप दूसरे बंदे को जो है वो लॉन्ग टर्म उसके साथ मसले नहीं खड़े कर लेते। अगर आपको कोई इंसान बहुत अच्छा लग रहा है तो आप उसको पकड़ के नहीं रखना चाहते। हमारे इर्द गिर्द के मसले क्या हैं कि जब हमें कोई इंसान अच्छा लगता है तो फिर क्यों हमारी जेलसी प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। हमारी फ्रेंडशिप में हमें अच्छा नहीं लगता, जो टीनेजर्स की फ्रेंडशिप होती है। मैंने एक लंबा अर्सा एक ऐसी फ्रेंडशिप में गुजारा है कि जहाँ पे आपकी जो दोस्त है वो आपको जो है वो होल्ड करके रखना चाहती है, वो चाहती है कि आप किसी और से बात नहीं करें, उसको अच्छा नहीं लगता। अगर आप किसी और के साथ पिक्चर लगा रहे हैं उसको अच्छा नहीं लग रहा। तो ये क्या है कि डिफरेंट हमारे इमोशंस हैं जो हम पकड़ के रखना चाहते हैं, हमारी डिफरेंट इनसिक्योरिटीज़ होती है, हमारे ट्रॉमास होते हैं। तो ये सारी चीज़ें तब तक आएंगी जब हम अपने आप को ओपन रखेंगे, हम सीखने की कोशिश करते रहेंगे, हम दुआ करेंगे, और जब हम ये समझ लेंगे कि दुनिया में जो भी चीज़ है, जो रिश्ता है, जो इमोशन है, कुछ भी है, उसने ख़त्म हो जाना है। तो जब कोई चीज़ ख़त्म होगी तो आपको उतना दुख नहीं होगा। जब कोई इंसान आपको छोड़ के जाएगा आपको उतना दुख नहीं होगा। हाँ, आपको दुख होगा, मैं ये नहीं कह रही, और दुख जो है वो बेसिकली हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, कि इमोशन है, अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रखा है। आप रोएंगे भी, लेकिन आप ये नहीं करेंगे कि आपकी सारी ज़िंदगी स्टक हो जाएगी। आप उससे सीखेंगे, आप जो है वो आपकी बाकी ज़िंदगी चलती रहेगी। आप वहाँ पे जो है वो सुसाइड के बारे में नहीं सोचना शुरू कर देंगे। अभी रिसेंटली रिजल्ट्स आए हैं तो डिफरेंट जो न्यूज़ आ रही थी कि बच्चों ने जो सुसाइड कर लिए हैं, फ़लाँ। तो हमने अपने जहन में एक चीज़ रखनी है कि जो जन्नत है वो हमारा असली घर है, वो हमेशा की दुनिया वो है, ये नहीं है। अपने आप को ऊपर रखें, जो चीज़ें ले रहे हैं अच्छे उनको यूज़ करें, और दूसरों से शेयरिंग करने की आदत डालें। अगर आपको अच्छा नहीं भी लगता, अगर अच्छा नहीं लगता तो कोई बात ही ना शेयर करें। मतलब जैसे मुझे अपने कपड़े शेयर करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम सारी जो 3 बहनें हैं, हम लोग के साइज़ एक जितने हैं, मुझे मजबूरी में शेयर करने पड़ते हैं। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ है कि मैंने इस चीज़ को चेंज इस तरह से किया है कि मुझे ये नहीं पता कैसे, लेकिन क्या होता है कि नॉर्मली बाकी दोनों बहनें छोटी हैं और मेरे कपड़े ज़्यादा बन जाते हैं। बस ये मैं सोच रही थी कैसे
लेकिन क्या होता है कि मेरे पास ज़्यादा कपड़े होते हैं। और अब क्या हुआ है कि मेरी छोटी सिस्टर ने यूनिवर्सिटी जाना था और वहाँ वो सिर्फ उसकी गर्ल्स की यूनिवर्सिटी है। तो मैं सोच रही थी कि कुछ माह बाद तो उसने कोवाली में ही शिफ्ट हो जाना है, उसकी चेंज हो जाएगी यूनिवर्सिटी। तो अभी उसको थोड़ा हो रहा था कि मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आऊँ, मैं थोड़ी स्टाइल मारूँ। तो मैंने उसको कहा चलो मेरे कपड़े पहन जाना। वैसे भी नॉर्मली वो मेरे ही पहन लेती हैं, आते जाते कहीं आना जाना हो, फंक्शंस हो, मतलब हम एक दूसरे के पहन लेते हैं। तो मैं स्विच कर लेती हूँ। लेकिन अगर आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तो कोई आप पे ज़बरदस्ती नहीं है कि आप शेयर करें। शेयरिंग करना हम समझते हैं कि नहीं, आपने दीन पढ़ लिया तो हर चीज़ ही आपने शेयर करनी है, जो आपको पसंद है नहीं पसंद। प्राइवेसी हमारा जो दीन है वो उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। आपको अपनी चीज़ें शेयर करना नहीं अच्छा लगता, मत शेयर करें। लेकिन अगर आप कर सकती हैं तो कर लें। और जो है दूसरी चीज़ कि अगर आप किसी को कुछ चीज़ों को देना अपने लिए आसान बनाएं, अपने आप को देने वाले बनाएं। जब आप देना शुरू करेंगे तो फिर आपको जो है वो बेसिकली सदक़े की क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है कि हम अपना माल देते हैं, जब हम निकालते हैं तो हमें इस चीज़ पे बिलीव होता है, हमें यकीन आता है कि ये चले ही जाना है, ये ख़त्म हो ही जाना है। और जब हम चीज़ें दूसरों को देना शुरू करते हैं तो फिर हमें जो है वो लोगों को भी आज़ाद रखने की आदत पड़ने लग जाती है। वरना तो हम होल्ड करके रखते हैं ना। मैं पेरेंटिंग पे बहुत जो है वो पढ़ती हूँ, मुझे इस पर बहुत इंटरेस्ट भी है और मैं अपनी अम्मा से भी बहुत सारी बातें करती रहती हूँ इस टॉपिक पर। तो मैं डिफरेंट तरह की जो मेरी जो फ्रेंड्स हैं, अक्सर हम उन टॉपिक पे बात करती हूँ कि कुछ मेरी ऐसी फ्रेंड्स हैं कि जिनके पेरेंट्स बहुत एक्स्ट्रा ओवर प्रोटेक्टिव हैं और कुछ के पेरेंट्स ऐसे हैं कि जो फ्री हैंड दिए हुए हैं। जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे पेरेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह ओवर प्रोटेक्टिव नहीं हैं। वो मेरे पूरा भरोसा करते हैं कि जो काम मैं करना चाहती हूँ मुझे इजाज़त देते हैं, मुझे जहाँ पे जाना है मैं जा रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ। हर जो चीज़ है ना उसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इफेक्ट आता है। लेकिन जब हम अपने बच्चों को कंट्रोल करते हैं, उनको हम इजाज़त नहीं देते कि वो अपने डिसीजंस ले सकें, कोई काम कर सकें, तो वो क्या होता है कि वो सारी ज़िंदगी हम पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। हमें उनको आज़ाद करने की आदत ही नहीं पड़ती। और कल को जब हमारे बच्चों की शादी होती है तो फिर क्या होता है कि माओं को सबसे ज़्यादा बेटों से मसला होता है कि बीवी आती है तो माओं को लगता है कि मेरा बेटा ही छीन लिया है, क्योंकि माँ ने उसको इतना होल्ड करके रखा हुआ था, उसको सिर्फ अपनी आदत डाली हुई थी, हर अपनी मर्ज़ी से उसको चला रही थी कि तुमने ये करना है वो करना है। वो मम्मी बॉय बना हुआ था और अब उसकी बीवी आई है, ज़ाहिर सी बात है अब उसकी जो है वो अट्रैक्शन डायरेक्शन जो भी है सारा कुछ चेंज हो गया। अब बेचारा कुछ ना कुछ तो करेगा ना। तो बैलेंस तो हम सिखाते ही नहीं है, वो तो छोड़ ही दें। बैलेंस क्या चीज़ है, हमारी पाकिस्तानी की ज़िंदगी में तो बैलेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो मेन जो चीज़ है वो हमारी इन दो जो आयात हमने पढ़ी हैं उसमें हमने एक तो हमने याद रखना है कि हमने बैलेंस सीखना है ज़िंदगी में, और चीज़ों को, लोगों को, इमोशंस को जाने देना है। जो जाना चाहता है उसको जाने दें, रोकने की कोशिश नहीं करनी है आपने, क्योंकि जो आपका होगा वो आपके पास फ्री हैंड में भी रह लेगा। अगर आप उसको आज़ाद छोड़ेंगे, अगर किसी को आपसे प्यार होगा, किसी को आपसे बात करने की चाह होगी, उसको शौक़ होगा, उसका दिल होगा, तो वो वैसे भी आपको मैसेज कर लेगा। बजाय आप उसको एक एक जगह पे चेक एंड बैलेंस रखेंगे तो तभी वो आपको मैसेज नहीं करेगा, उल्टा वो इरिटेट होगा। इसी तरह आपके छोटे बहन भाई हैं, अगर आप उनके फ़ोन में घुस घुस के उनके फ़ोन चेक करेंगे, उनको हर चीज़ से रोकेंगे, तो वो आपसे इरिटेट होंगे, वो अब ज़िद में आके काम करेंगे। तो जितना आप लोगों को फ्री हैंड देंगे, जितना आप लोगों को आज़ादी देंगे, उतनी जो है वो आपकी रेपुटेशन भी अच्छी होगी और उनकी भी अच्छी होगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दोबारा से मैं याद करवा रही हूँ कि हम कोशिश करते हैं कि बल्कि इंशाल्लाह नेट ठीक हो जाए तो हम नेक्स्ट टाइम हम थर्सडे को लाइव क्लास किया करेंगे 8 PM पर। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको जो है वो इसकी एडिटिंग कर सकूँ, इसका वॉइस जो है वो अगर इसका पीछे नॉइस आ रहा हुआ तो इसको मैं चेंज कर सकूँ, रिमूव कर सकूँ, क्योंकि एक तो मेरा नेट नहीं चल रहा, दूसरा भी मैं थोड़ी देर पहले यूनिवर्सिटी से वापस आई थी, आते साथ मैंने क्लास लिया, मुझे खाना बनाना है। और तो क्या है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 वीक और इंशाल्लाह, फिर इंशाल्लाह हम सेट हो जाएंगे, बिल्कुल चीज़ें भी हमारी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, तो फिर हम रूटीन में आ जाएंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।